तो इसी जवाब के ऊपर से हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, क्योंकि जब सारी दुनिया इसके विषय में जान रही है तो हम लोग भी चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी इस विषय में जाने कि अयोध्या असल में क्या है। अयोध्या शब्द का मतलब सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या होता है। अयोध्या कितना बड़ा एक किंगडम हुआ करता था, कितनी उसकी सीमाएं थी और क्या था अयोध्या, इसके विषय में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए जी। तो आपने मुझसे जो जो प्रश्न पूछे हैं, इन सब के प्रश्न चैप्टर बाय चैप्टर मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। मैं यहाँ पे पूरा बताने लग गई तो हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो मैं संक्षेप में फिर से बताती हूँ। अयोध्या का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अयुद्ध है या न युद्ध, जहां युद्ध ना हो सके या जिसके साथ युद्ध ना किया जा सके। मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे दैट विच इज अनअसाइलेबल, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। और इसका वर्णन वाल्मीकि जी बहुत ही बढ़िया तरीके से देते हैं अपने हमारे वाल्मीकि रामायण में। और मैं आपको उसका एक श्लोक पढ़ के सुना देती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, जो संस्कृत का श्लोक है। तो वाल्मीकि जी ने सर्ग 6 बालकांड में ये लिखा है, सा योजने च द्वे भूय सत्य नामा प्रकाशते यास्यम दशरथो राजा वसन जगत अपालयत। क्योंकि पुस्तक अंग्रेजी में है तो इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में ही दिया गया है। और उसका ट्रांसलेशन ऐसे है, while residing in that city from where King Dashrath ruled the world, that city is further fortified up to 2 more yojans outside the city, true to its name, Ayodhya, an unassailable one. ओके, अब इसका पूरा मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसको मैंने सीरियली लिखा है कि एक के बाद क्यों अयोध्या को ऐसा नाम दिया गया था, क्यों उसका नाम अयोध्या था। पर इसमें इनका ये मतलब है, जो वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने क्या किया, अयोध्या की ज्योग्राफी हमें डिस्क्राइब की। मतलब ज्योग्राफी मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ। तो आपने हमसे पूछा कि कितना बड़ा था अयोध्या, तो अयोध्या 12/3 योजन बड़ा था। 12/3 योजन। और 12/3 योजन जो था अयोध्या का, वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में था। इट वॉज अ परफेक्ट रेक्टेंगल। एंड द 3 योजन ऊपर थे और 12 बटे मतलब लंबा था। एंड ऊपर की तरफ सरयू रिवर जाती थी। इसका डायग्राम भी मैंने अपनी पुस्तक में डाला है, आप लोग जो भी पुस्तक लेगा वो देख सकता है। और इसके बारे में मैंने और भी बात किया है अपनी ओपनिंग मतलब बुक लॉन्च की वीडियो में, जो मेरे चैनल पे है। आप मे भी उसका भी लिंक दे सकते हैं। तो वो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद वाल्मीकि जी कहते हैं कि 12/3 योजन अयोध्या का है। अयोध्या नगरी का है। नगर का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। एंड डिस्ट्रिक्ट में आपकी सिटी भी आते हैं, आपके फार्म्स भी आते हैं, आपका कल्टिवेबल, नॉन कल्टिवेबल, हैबिटेबल लैंड, ये सारा आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अयोध्या की बाउंड्री के आगे एक मोट है। मोट मतलब जो एक मोट्स जो होते थे, या तो पानी से भरे होते थे या खाली भी रखा करते थे मोट्स। तो वो मोट है। और मोट के बियॉन्ड 2 योजन चौड़ा एक जंगल है, साल के वृक्ष का जंगल है। तो अगर कोई इन्वेडिंग आर्मी आती है या कोई इन्वेड करता है, पहले उसे जंगल से निकलना पड़ेगा, जंगल के बाद वो मोट पे आएगा, मोट के बाद वो अयोध्या जाएगा। और जब वो अयोध्या में जाता है तो अयोध्या की दीवारों पे, द रैम्पार्ट्स, जो बाउंड्री जो वॉल्स होते हैं, उनमें एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन है। उस वेपन का नाम है शतघ्नि। और वो शतघ्नि अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो शतघ्नि का अर्थ होता है 100 किलर। तो वो एक प्रकार का तोप या कुछ है जो एक टाइम पे 100 लोगों को मारने की क्षमता रखता है। वो अयोध्या पे लगा हुआ है। उसके बाद वाल्मीकि जी ये भी कहते हैं कि अयोध्यापुरी में ऑल ऑफ द लैंड इन अयोध्या इज टोटली बिल्ट अप।
बिल्टअप का मतलब है कि वहां पे कोई खाली जगह नहीं छोड़ी गई है ताकि फौजें आकर लड़ेंगी। जब भी लड़ाई होती है तो फौज को लड़ने के लिए जगह होनी चाहिए। और पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि जब हम सेना पे जाएंगे तो मैं आपको और बताऊंगी, तो सेना में एनिमल्स हुआ करते थे। कम से कम 3 अंग जो होते थे सेना के, वो नहीं, दो अंग, हाँ, तीन अंग सेना के एनिमल्स के साथ हुआ करते थे, एक इन्फेंट्री हुआ करती थी। अब इन्फेंट्री एनिमल्स एक तो जंगल से ठीक से निकल नहीं पाएंगे, उसके बाद वो मोट को नहीं क्रॉस कर पाएंगे, और अगर कर के अंदर भी आ गए तो उनको लड़ने की जगह नहीं मिलेगी। दिस इज द रीजन वाई अयोध्या इज अ युद्ध, जहां पे युद्ध न किया जा सके, दैट विच इज अनअसाइलेबल। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ जो मेरे पुस्तक के 70 एंड 71 पेज पे है। यू टेक अ लुक एट दिस। ये एक्चुअली अंकोर वट का चित्र है, और ये आप देख रहे हैं। तो अगर अयोध्या ऐसे रेक्टेंगुलर था तो उसके चारों तरफ एक मोट थी, दिखा आपको शुभम? हाँ, और उसके देखिए यहाँ पे भी एक जंगल हुआ हुआ है, जंगल हुआ हुआ है, देख रहे हैं आप? तो अगर कोई भी एक इन्वेडिंग आर्मी है, इट इज नॉट वेरी इजी टू कॉन्कर दिस डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए इसे अयोध्या कहा जाता था। ये मैंने अपनी पुस्तक में पूरे डिटेल में वर्णन के साथ, पूरे श्लोकों के साथ सब एक्सप्लेन किया हुआ है, और बहुत ही सरल अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो जो हिंदी भाषी हैं, अगर उनको डर है कि वो नहीं पढ़ पाएंगे या उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि नहीं, एकदम नहीं है। इनफैक्ट जहां से ज्यादा हो सके तो मैंने संस्कृत शब्दों का, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन करके इस्तेमाल किया है, बट ज्यादा से ज्यादा मैंने इसमें संस्कृत हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया है ताकि उनको समझ में आ सके, और बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। So, any last message for our viewers कि आप नए यूथ को जो आपकी बुक पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आगे के लिए आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं क्या लिखने के? जो लिखने के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब मेरे माइंड में हैं। आई हैव मेनी बुक्स इन माय माइंड, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू सिट डाउन एंड put myself every day to be able to write that, which is a very big task. तो प्रोजेक्ट्स अभी तो फिलहाल मैं इस पुस्तक से ही बिजी हूँ, विद प्रमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट फॉर दिस बुक। आई एम बिजी विद दैट, सो जब समय मिलेगा तो जरूर, आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। मैं इस आपके शो के व्यूअर्स को, या जो मेरी पुस्तक के जो रीडर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि हमने 500 से ज्यादा साल एक मंदिर की लड़ाई में लगाए हैं, और कम से कम पढ़ के ये तो जान लें कि हमने क्यों ऐसा किया, ऐसा क्या था, अयोध्या की महिमा क्या है, और क्यों अगेन एंड अगेन देयर विल बी राम भक्त्स इन दिस वर्ल्ड। राम भक्त होना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है, उनके आदर्शों पे चलना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। तो but there is a innate need in all of us to be better people, and if they want to be better people, और वो अपने को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वे राम जी के जीवन के बारे में जरूर पढ़ें, वो रामायण को जरूर पढ़ें, अयोध्या के बारे में सबसे पहले जानें, क्योंकि राम जी को पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या की महिमा को पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीना जी, अपना कीमती समय हम लोगों को देने के लिए। आशा है कि सभी व्यूअर्स अमेजिंग अयोध्या नाम की अमेजिंग बुक को जरूर पढ़ेंगे। इसका लिंक भी जो अमेजन का है हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग उस पर क्लिक कर बुक को जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो हम सभी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जय श्री राम।